अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। दोस्तों, ये हमारे चचा हैं और आज इनका निकाह है, यानी अभी 2 घंटे के बाद इनका निकाह होने वाला है। और शादियों में बहुत सारी रस्में होती हैं। हमारे यहाँ रस्म व रिवाज का बहुत ज़्यादा रस्म व रिवाज शादियों में होती हैं। तो आइए पूछते हैं इनसे कि इनकी शादी में कौन कौन सी रस्में हुई और कौन कौन सी रस्में नहीं हुई। जैसे कि छई होती है, तेल होता है, मैन होता है, बारात होती है, उसमें बहुत सारी जो है खुराफातें होती हैं। तो आइए पूछते हैं इनसे कि इन्होंने कौन सी जो है रस्म निभाई, अभी तक कौन सी रस्म हुई। तो आपसे सवाल ये है कि आपकी शादी में जो वो छई और ये सारी चीज़ें होती हैं 1 हफ्ता पहले, तो क्या आपके शादी में छई वगैरह हुई? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमारे हाफिज़ नियाज़ साहब बैठे हुए हैं और इन्होंने शादी के मुताल्लिक़ से कुछ बातें अर्ज़ की हैं कि आप बताइएगा कि आपकी शादी में जो हमेशा से रस्म व रिवाज चला आ रहा है आबा और अजदाद से, और जो अहले खाना के लोग हैं उनसे जो ये रिवाज चला आ रहा है, उनसे मुताल्लिक़ उन्होंने बातें अर्ज़ की हैं कि जो उनके ज़माने में जो खुराफात यानी सब रस्म व रिवाज का सिस्टम चलता था तो वो हुआ है कि नहीं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, आप हज़रात देख सकते हैं हमारे हाथ में कलावा वगैरह नहीं है, जो कि शादियों में ये भी होता है ना, वो हाथ में कलावा वगैरह पहनाया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक वो नहीं पहना है। और जो वो तेल वगैरह का जो सिस्टम चलता है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे हम भी बरी हैं बखूबी। आप हज़रात देख सकते हैं कि हम ना हमने हाथ में मेहंदी वगैरह लगवाया है, लिहाजा। अच्छा, छई हुई थी आपकी शादी में जो 1 हफ्ता पहले होती है, छई पूजने जाते हैं लोग? नहीं, उससे तो हम मतलब जो है घर वालों ने कहा था, लेकिन हम उससे मना किए थे कि ये मतलब जो है ये शरीयत का मतलब जो काम नहीं है, ये आप हजरात का रचा हुआ ढोंग हो सकता है, लेकिन ये अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात नहीं है, लिहाजा हमने उससे मना किया था। जी, यानी घर वाले भले ही नाराज़ हों, लेकिन मेरे नबी की जो शरीयत है उससे हट के नहीं करना है। जी हाँ, यही होना भी चाहिए, है कि नहीं? और मेहंदी वगैरह आपने लगाई? नहीं, मेहंदी वगैरह आप देख सकते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने मना किया था, लोगों ने इस पर इसरार भी किया है कि आप क्यों नहीं थोड़ा से मतलब जो है आप लगवा रहे थे, लेकिन हमने कहा कि जब मर्द के लिए जायज़ नहीं है मेहंदी तो क्यों हम लगवाएं। कि अगर एक सुन्नत, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर निकाह सुन्नत है तो उस सुन्नत में बिदात को हम कैसे मतलब जो है जोड़ सकते हैं। लिहाजा हम सोचते हैं कि जब शादी हो तो सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। इस वजह से हमने रस्म व रिवाज को एकदम बंद कर दिया। आपकी शादी में हल्दी वगैरह जो होती है, बहुत सारे लोग हल्दी मनाते हैं 3 दिन पहले, तो हल्दी की रस्म हुई आपकी शादी में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हल्दी वगैरह का तो हमने जब से हमने मतलब जो है अपने घर में कदम रखा है या आँख खोला है तब से हमने देखा है कि हल्दी वगैरह की रस्म तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में नहीं हुई है, तो लिहाजा इसके बारे में तो हम बता नहीं सकते हैं, ना हमारे साथ ऐसा हुआ है। हल्दी वगैरह की रस्म से पाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी आपकी जो है निकाह होने वाला है, तो आप रुखसती कराने के लिए लड़की के घर जाएंगे, तो क्या आप सेहरा वगैरह बांधेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे सैंपल जाएंगे जैसे कि अमामा वगैरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो वही अमामा सर पे होगा और बाकी कोई मतलब जो है सहरा वगैरह सर पे नहीं होगा। ऐसे आप हजरात के सामने हम जाएंगे, आप हजरात देखेंगे। बेशक यही चाहिए था कि जो है अल्लाह के नबी हमारे खुश हो जाएं, भले ही सारे रिश्तेदार घर वाले भले ही जो है नाराज़ हो जाएं, लेकिन अल्लाह के नबी खुश हो जाएं। तो यही नबी की तालीमात से मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किन किन बातों से मना किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों को मना किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, तो वो सारी रस्में बहुत सारे लोग अभी तक करते आ रहे हैं। जैसा कि आपको भी मालूम है, हमारे परिवार में कोई भी शादी होती थी, कोई भी फंक्शन, तो में बहुत सारी रस्में होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ख़त्म हुआ। जी, आपसे ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह अभी हमारी भी होने वाली है, तो इंशाल्लाह हम भी ये सारी रस्में नहीं करेंगे। जी इंशाल्लाह। तो आप एक सवाल और बताइए कि जो वो जब निकाह में जाया जाता है, यानी जब बारात जाती है, तो उसमें एक कलेवा जिसको बोलते हैं, कलेवा यानी मिठाई खवाती हैं, बहुत सारी औरतें आके फिर गिफ्ट वगैरह देती हैं।
تو کیا یہ رسم آپ کروائیں گے؟ یہ بھی ہم نے جب تاریخ ہماری ہوئی تھی تب ہم یہ یعنی رسم شادی جب فکس ہوئی جی تھی؟ جی تو آپ ہی سے ہم نے شاید بتایا تھا کہ بتا دینا جا کر کے کہ وہاں پر کلیوہ وغیرہ کا جو سسٹم رہتا ہے تو منع کروا دیا تھا کہ وہاں پر مطلب جو ہے غیر محرم کا وہ سسٹم رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط ہے، تو اس وجہ سے ہم منع کروا دیے تھے۔ تو الحمدللہ وہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جی جی۔ اور جب مطلب لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں اور لڑکی کے باہر جب پہنچتے ہیں گھر کے باہر، تو وہاں پر پہنچتے ہی گھر والے جو ہے وہ جو اس کو جلیبی اور دودھ کیا پلاتے ہیں، تو کیا وہ رسم آپ کے اس میں ہوگی؟ دیکھیے گا، ہم پہنچنے کے بعد یہ بتا سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ ابھی تک ہمارا ارادہ ہے نہیں کہ ہم وہاں جا کر کے مطلب یہ رسم کریں گے۔ جب ہم اپنے یہاں رہ کر کے بہت ساری رسموں کو ہم نے دبایا ہے، تو لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں بھی مطلب جو جیسا ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکے گا ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ جا کر کے۔ جی بہت دل خوش ہوا کہ آپ کی شادی میں بہت ساری جو ہے رسموں کا خاتمہ ہو گیا الحمدللہ۔ آپ لوگ اللہ سے دعا کریں کہ جو یہ شادیوں میں جو رسمیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے اور جو رسمیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں۔ اور تھوڑا آپ بھی بول دیجئے جو یہ رسم کرتے ہیں ان کے بارے میں۔ جی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شادی کس طریقے سے ہونی چاہیے۔ شادی کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اور ان کی شریعت مطہرہ کے مطابق شادی ہونا چاہیے، تو اسی لحاظ سے آپ حضرات کو شادی کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے گھر والوں کے اور اعزاء و اقربا جو اہل خانہ کے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، جنہوں نے اپنے اندر اپنا گڑھا ہوا دین جو انہوں نے رچا ہے، تو لہذا ان کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی شادی کرنا چاہیے، اسی میں بھلائی ہے۔ ہم یہی لوگوں کو پیغام دیں گے کہ گھر والوں کے کہنے میں نہ پڑیے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی شادی کریے گا انشاءاللہ۔ جی، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر والے، رشتہ دار، ناطے دار، کوئی بھی خفا ہو جائے، کوئی بھی ناراض ہو جائے، لیکن میرے نبی نہیں ناراض ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے جو شریعت بتائی ہے، جو حکم دیا ہے، اس کے مطابق ہم کو شادی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ تو مہندی ہے، نہ جو ہاتھوں میں وہ کلیوہ اگر باندھی جاتی ہے وہ بھی نہیں ہے، اور بہت ساری رسموں کا خاتمہ ہوا ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان رسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو ہے الحمدللہ ان کو مبارکباد دیجئے۔ ہمارے حافظ صاحب کی شادی ہے، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ ابھی تو بہت ساری جیسے کہ نہانے کے وقت جو وہ ہوتا ہے کیا اٹہر جس کو بولتے ہیں، مطلب نہلاتے ہیں گھر والے، اس طریقے سے نہلاتے ہیں، تو اس کا بھی بلاگ ہم آپ کو دیں گے، اور کس طریقے سے ہم لوگوں نے اپنے گھر پہ نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے اور نبی کی شریعت پہ عمل کیا ہے۔ ہم لوگوں نے بہت ساری رسمیں ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی، لیکن الحمدللہ آج یہاں سے خاتمہ ہو گیا ہے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔